वेलकम गाइस, टॉक टू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनका अगला मूव आपकी तरफ क्या होगा। तो ये रीडिंग पिक ए कार्ड होगी और ये टाइमलेस है, कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल। और कोई भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम अगर आपको है या अगर आपका रिलेशनशिप स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड है, सेपरेटेड है, सिंगल हो, किसी से कमिटेड हो, लेकिन आपको अपने इस रिलेशन में पार्टनर की करंट फीलिंग्स को जानना है, तो ये सही वीडियो है आपके लिए। स्क्रीन पर आपके सामने दो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। जो पहला ऑप्शन है उसमें आपको एक रेड कलर का रबर बैंड दिखाई दे रहा है और जो दूसरा ऑप्शन है उसमें आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लू कलर का रबर बैंड दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों फ़ोटोज़ आप ध्यान से देख लीजिए। टाइम स्टैम्प्स को मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ जाके अपना रीडिंग डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए, जिन्होंने भी इस लाल रंग के रबर बैंड को चुना है, आइए जान लेते हैं कि आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ जो शफल करके निकला है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में हैं। कुछ भी कर रहे हैं तो मन नहीं लग रहा, कोशिश कर रहे हैं मन लगाने की, और उनको ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा देर दबा नहीं सकते। इनका दिल कर रहा है कि ये फटाफट से आपकी तरफ आएँ, कोई ऐसा एक्शन लें कि जिससे इनके दिल में अभी जो भी चल रहा है वो एकदम से आपको बता डालें। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना अभी अपनी एनर्जीज़ में खुश नहीं हैं। उनको लग रहा है कि उनकी खुशियों को किसी ने नज़र लगा दी है, या आप दोनों का जो कपल होगा वो परफेक्ट मेड फॉर ईच अदर वाला कपल होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, देखने में दोनों ही अट्रैक्टिव हो, आप और आपके पार्टनर। और होता है ना, जो कपल बहुत अट्रैक्टिव हो या फिर उनकी पर्सनैलिटी या ऑरा ऐसा होता है जो बहुत ही ब्राइट होता है, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट होता है, तो कई बार उनको नज़र भी जल्दी लग जाती है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हमारे इस रिश्ते में बहुत खुशियाँ रही हैं, बहुत प्यार रहा है, बहुत अटैचमेंट रही, बहुत गहरा लगाव रहा है, और अचानक जैसे इन सभी चीज़ों पर किसी की बुरी नज़र लग गई हो, तो अभी ये पर्सन ना खुश नहीं नज़र आ रहे। आज की रीडिंग में स्टार्टिंग कार्ड ही बड़ा ऐसा आ गया है जिसमें मुझे भी फील हो रहा है कि इस पर्सन को किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे कोई इनको समझाने वाला इनके पास हो, कोई इनकी फीलिंग्स को शेयर करने वाला, इनको किसी भी तरह से एम्पैथी देने वाला, इनको सपोर्ट करने वाला। तो काफ़ी अकेले पड़ गए हैं आपके पार्टनर, यहाँ जो नज़र आ रहा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर अपनी इनर वॉइस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अपने मन की आवाज़ को सुन रहे हैं, और उनकी मन की आवाज़ बार बार उनसे यही कह रही है कि आप उस पर्सन को कांटेक्ट करो, आप उस पर्सन के पास जाओ। जो कुछ भी पुराना आप लोगों में ख़राब हुआ है, इनकी वजह से या आपकी वजह से या किसी तीसरे पर्सन की वजह से, तो अभी इनके कार्ड्स देखकर तो यही लग रहा है कि ये पर्सन ना कैसे भी करके अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि कोई इनकी मदद नहीं कर रहा। सभी लोगों ने इनसे मुंह फेर लिया है, आपने मुंह फेर लिया, भगवान ने मुंह फेर लिया, किस्मत ने मुंह फेर लिया। तो काफ़ी अकेलापन और सैड एनर्जी आपके पर्सन की मुझे राइट नाउ आपके लिए नज़र आ रही है। हो सकता है ये पहले ऐसे ना हो, पहले बहुत ही खुश रहने वाले, एंजॉय करने वाले, घूमने फिरने वाले, और बहुत ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस नहीं लेते होंगे रिलेशन की। लेकिन जब से आप इस पर्सन को ऐसा शो कर रहे हो कि अब आप इस रिलेशन में काम नहीं करना चाहते, अब आपको भी लग रहा है कि हमेशा
इस रिश्ते को एक ही तरफा नहीं चलाया जा सकता। अगर सामने वाला इक्वल गिव एंड टेक देता है तो मुझे भी इस रिश्ते में इक्वली मज़ा आता है कि मैं इस रिलेशन को कंटिन्यू करूं। नहीं तो आपकी भी एनर्जी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ऐसी हो गई है कि अगर उनको फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं अब एफ़र्ट नहीं लगाने वाली, मैं इंतज़ार कर लूँगी, लेकिन अब मैं पर्सन को बहुत ज़्यादा पीछे पीछे जाकर चेज़ नहीं करूँगी। तो ये आपने ना एक अपना जो माइंड है उसको आपने कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग किया है। हो सकता है आप ऐसे पर्सन हो जो पहले बहुत जल्दी किसी की भी बातों को सुनकर कमज़ोर पड़ जाते थे, इमोशनल हो जाते थे, लेकिन आपने इस साइड को या अपनी इस एनर्जी को धीरे धीरे चेंज किया है। और अभी भी आज की रीडिंग में कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी आप इमोशनल हो और आप ऐसे पर्सन हो कि आप जिस भी काम में हाथ डालते हो, चाहे वो करियर है, फैमिली लाइफ है, आपके अपने ड्रीम्स हैं या कोई रिलेशनशिप है, तो जब भी आप सोच लेते हो कि मैंने इस रिलेशन में काम करना है, मुझे इस रिश्ते को बचाना है या मुझे इस रिलेशन में अपने जीत हासिल करके छोड़नी है, तो आप उस टास्क तक पहुंच जाते हो। आप एक अचीवर भी हो सकते हो लाइफ में। और आपके पर्सन आपके इस क्वालिटी को हमेशा से अप्रिशिएट करते आए हैं, एडमायर करते आए हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को बताने की बजाय ये पर्सन हमेशा भागते रहे हैं अपनी फीलिंग से। या तो इनको ऐसा लगता होगा कि फीलिंग्स ज़्यादा दिखाने से सामने वाला हमें कमज़ोर समझेगा, तो बेटर है कि अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखो, समय आने पर दिखाएंगे। तो समय तो मुझे लगता है हाथ से निकल गया है, क्योंकि कुछ लोगों का पेनफुल ब्रेकअप है। आप में से कई सारे लोगों का इस पर्सन से ब्रेकअप हो चुका है। आप किसी ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो जो आपके एक्स लवर हैं। बाकी लोग ऐसे हैं जो अपने करंट पार्टनर के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका रिलेशन बहुत ही खट्टा मीठा, एक रोमांटिक क्यूट लव स्टोरी है, जिसमें कभी कभी बहुत चाइल्डिश एनर्जी आ जाती है और कभी कभी आपको लगता है कि हम मैच्योर होकर इस रिश्ते को संभाल लेते हैं। लेकिन आप लोगों का जो ये बैक एंड फोर्थ रिलेशन है, जैसे एक इंसान भाग रहा है इस रिश्ते से और दूसरा उसको फॉलो कर रहा है, उसको चेस कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है कि मेरा रिश्ता इसके साथ है, इनका मेरे साथ है, हम दोनों एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी सेपरेशन आ रखा है आपके करंट रिलेशन में। तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ना अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं। देखिए, ये पर्सन वापस आना चाह रहे हैं। दूसरी बात, इस पर्सन को आपके लिए पैशन जाग रहा है। जैसे आपकी तरफ इनकी एनर्जी में ना मैस्कुलिन एनर्जी हाई है। तो बहुत लोगों का इस पर्सन से अगर सेक्सुअल रिलेशन पास्ट में बना है, वो सारी जो एनर्जी है आप लोगों की, वो सारी जो मेमोरीज़ हैं, वो इस पर्सन के दिल से दिमाग से जा नहीं रही। तो शायद एक ये रीज़न भी हो सकता है कि कुछ लोग पैशनेट होकर इस रिलेशन को एक नया चांस देना चाहते हैं और वापस आना चाहते हैं, और वो कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि आज की रीडिंग में ना ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना अकेला पड़ गया है बहुत ज़्यादा। या तो ऐसा भी हो सकता है कि इनके कुछ फ्रेंड्स इनकी लाइफ में अगर इम्पॉर्टेंट थे या अभी भी हैं, या तो वो लोग अपनी लव लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत उनकी लाइफ अच्छी जा रही है। काफ़ी ज़्यादा वो लोग सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ सेल्फीज़ पोस्ट कर रहे हैं, कुछ स्टोरीज़ लगा रहे हैं, कोई डीपी चेंज कर रहा है, जैसे कपल्स की फ़ोटोज़ होती हैं, किसी की शादी भी हुई हो सकती है इनके फ्रेंड सर्कल में। और आपके पर्सन को ना उन लोगों को देखकर मन में ना एक जलन पैदा हो रही है। और ये जो जलन पैदा हो रही है वो इसलिए हो रही है कि बाकी दुनिया के सभी लोग कितने खुश हैं अपने पर्सनल लाइफ में।
ये कपल्स को देखकर भी अपने आप को कोस रहे हैं कि मेरा पार्टनर मेरे साथ क्यों नहीं है। और ये पर्सन ना आपको डेट करना चाहते हैं दोबारा फिर से। मुझे लगता है टेलीपैथी आपको ये करते रहते हैं। जो लोग नए आए हैं उनको पता नहीं होगा कि टेलीपैथी कम्युनिकेशन क्या होता है। हम टेलीपैथी के द्वारा दूर बैठे इंसान को मैसेज कैसे भेज सकते हैं। तो इसके लिए आप गूगल करिए या इंटरनेट पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि टेलीपैथी से अपने रिलेशन में हम क्या चेंजेस ला सकते हैं और किस तरह से हम एनर्जी टू एनर्जी एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। और आपको आपके पर्सन इस तरह से भी देख रहे हैं कि आपने ना अपनी लाइफ में कुछ पुरानी चीज़ों को रिलीज़ कर दिया है। कोई पुरानी आदत, कोई पुरानी अटैचमेंट, कोई पुरानी एडिक्शन, कोई पुराना आपका थॉट प्रोसेस था, या पहले आप ऐसे थे बड़े ज़िद्दी रहते थे पर्सन को लेकर, या फिर आपको अचानक गुस्सा आ जाता था, आप भड़क जाते थे इन पर। शायद अब आप टोटली डिफरेंट हो रहे हो, या फिर आपके अंदर जो चेंज आया है, कुछ लोगों में तो अभी भी चेंज आना बाकी है, लेकिन मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जिन्होंने ये लाल रंग के रबर बैंड को चूज़ किया है, क्योंकि रेड कलर ना एक तरह से पैशन को दिखाता है, मैस्कुलिन एनर्जी को भी दिखाता है। हमारे बॉडी में जो ब्लड है, हीमोग्लोबिन, उसको भी रेड कलर डिनोट करता है। और अगर हम 7 चक्रों की बात करें, जो हमारे शरीर के 7 चक्र हैं, उसमें जो हमारा रूट चक्र है, जिसे हम बेस चक्र बोलते हैं, जहाँ से चक्रों की शुरुआत होती है और धीरे धीरे मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र से एनर्जी बाकी के चक्रास में अलाइन होती है। तो कहीं ना कहीं आप अपने रूट चक्र पे काम कर रहे हो। और रूट चक्र जिसका स्ट्रॉन्ग है, एक्टिव है, बैलेंस्ड है, वो पर्सन लाइफ में डिसीजन भी अच्छे लेगा, कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा, सामने वाले उससे अट्रैक्टेड रहते हैं। आपका जो एक रॉब है आपके काम करने का, आपका लाइफस्टाइल, आप में एनर्जी भी फुल रहती है। तो ये आपको लेकर ना काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हैं। आपकी बोल्डनेस, आपकी सेक्सीनेस, आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी। और शायद कुछ लोगों ने ब्रेकअप के बाद या सेपरेशन में जाने के बाद, ज़रूरी नहीं है जिन्होंने पाइल 1 को चुना है सभी के ब्रेकअप हो गए हों, कुछ लोगों का सेपरेशन है जो होता रहता है आप में। कभी 1 महीना बात हो गई, फिर से आप दोबारा कांटेक्ट में आ गए, कभी ब्रेकअप हो गया, फिर से आप रीयूनाइट हो गए, कभी आपका रनर एंड चेज़र वाला साइकिल चलता रहता है, कभी वो रिलेशन से ऑन ऑफ करते हैं, कभी आप उनके रिलेशन में अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ कर लेते हो। तो आपका रिलेशन ना, इनको लगता है कि एक ब्लेसिंग की तरह इनको मिला था, लेकिन इन्होंने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले हैं। और ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन आपसे उम्र में यंग हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। बाकियों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है आपका, जो काफ़ी महीनों से या फिर काफ़ी सालों से चल रहा है। और एक ये भी रीज़न है कि आप में जो दूरियां आई हैं, फिज़िकल दूरियां, डिस्टेंस है, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो कुछ नंबर्स ना आपको बहुत दिखाई दे रहे होंगे। ये नंबर्स कौन से होंगे मैं आपको बताती हूँ। आने वाले दिनों में ये नंबर्स आपको काफ़ी दिख सकते हैं, जैसे नंबर 333, 44, 666, 99, 111, 777। और कुछ लोगों को ऐसे नंबर भी दिख सकते हैं जैसे 369, 1176, 786। तो ये नंबर्स जो होते हैं ना, ये हीलिंग नंबर्स होते हैं, मास्टर नंबर्स भी इन्हें बोलते हैं, एंजल नंबर्स तो ये होते ही होते हैं, लेकिन इनका मतलब हर नंबर का अलग है। तो अगर ये नंबर्स आपको आने वाले 1 हफ्ते में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बार बार दिख रहे हैं, तो उन नंबर्स को आप सर्च करिएगा, गूगल करिएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये नंबर्स आपको बार बार दिखने चाहिए। ऐसा नहीं है हफ्ते में सिर्फ आपको 1 या 2 बार ही दिखे हैं, नहीं। अगर दिन में एक ही नंबर आपको कई बार दिख रहा है, या हफ्ते में एक ही टाइप का नंबर बार बार आपकी आंखों के आगे आ रहा है,
तो उसका कोई मैसेज होगा, आप उसे जब सर्च करोगे आपको पता लग जाएगा कि डिवाइन आपसे या एंजल्स आपसे इन नंबर्स के माध्यम से कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो उस मैसेज को ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन कई बार आपको हेल्प करती है आपके किसी भी डिसीजन को पॉजिटिवली जानने में। लेकिन कई बार आप क्या करते हो कि हल्के में ले जाते हो कि नंबर ही तो है, फिर क्या हुआ। तो जो लोगों को नहीं पता होता, जो लोग नए आए हैं टैरो के ऊपर या जो नए स्पिरिचुअलिटी में अपनी इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये जो नंबर्स होते हैं इनका भी एक सिग्निफिकेंस होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, घबराना नहीं है कि क्यों दिख रहे हैं। ये नेगेटिव नहीं होते, ये पॉजिटिव होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, तो मुझे तो ये लग रहा है क्लियरली कि एक हफ्ता आने वाला जो आपके रिलेशन में है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। आज की रीडिंग में मास्टर नंबर 1 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 1 आपको किसी भी तरह से दिख सकता है, 111, 11, 11 या सिंगल 1 या 5 बारी 1। और कुछ लोगों के लिए आने वाला 1 महीना इस पर्सन के साथ आपके रिलेशन में भी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने वाली होंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। और ये पर्सन अगर आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे तो इस आने वाले 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने के बीच में कुछ भी ये आपको कांटेक्ट करने के लिए एफ़र्ट लगा सकते हैं। चाहे आपको ऑनलाइन ही ये अनब्लॉक कर दें या आपको खुद मिलने आ जाएं अगर आपके कहीं घर के आसपास हैं। और अगर आपके सेम वर्क या प्रोफेशन से हैं तब भी आपको फील हो जाएगा कि ये पर्सन मुझे लेकर अभी भी फीलिंग्स रखता है या रखती है। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आपकी रीडिंग में आज सारे ज़ोडिएक साइंस आए हैं, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट। तो कई बार सारे साइंस आते हैं। तो ये रीडिंग आपसे अगर रेजोनेट करती है ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करिएगा। आज की रीडिंग के कमेंट सेक्शन में आप लोग इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज की रीडिंग में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। और आप लोगों के जब मैं मैसेज पढ़ती हूँ कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों की मुझे फीडबैक मिलते हैं और आप लोगों की जो समस्याएं हैं उन पे मैं और वीडियोस लेकर आती रहूं। प्लीज़ कमेंट करिएगा थैंक यू यूनिवर्स लिखकर, या जो भी आपकी मनोकामना है, जो आप चाहते हो लाइफ में हो जाए, वो ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि जब आप ऐसा लिखते हो आपको चैनल की एनर्जी भी मिलती है और कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करता है। तो अब मैं पाइल 2 की तरफ अपना रुख करती हूँ। तो जिन्होंने ये ब्लू कलर के रबर बैंड को चूज़ करा है, तो चलिए जान लेते हैं कि अभी इस वक्त आपके लिए वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या उनका थॉट प्रोसेस है, क्या उनके इरादे हैं आपको लेकर। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है कि ये एक डिस्टाइंट कनेक्शन है, एक ऐसा कनेक्शन जो आपके भाग्य में पहले से लिखा गया है डेस्टिनी ने। और इनको भी ऐसा लग रहा है कि हम एक चुंबक की तरह एक दूसरे से अटैच हैं, अट्रैक्टेड हैं। मुझे ऐसा काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है कि आप या आपके पर्सन दोनों ही ऐसे पर्सनालिटी हो जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। मतलब अपनी लाइफ में जो भी आप दोनों सोचते हो, चाहे वो चाहे आप, उसको आप पाने की काबिलियत रखते हो, क्षमता रखते हो। और अभी भी आपके रिश्ते में क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ लोगों को अपने इस पार्टनर से किसी बात को लेकर नाराज़गी है, स्पेशली मेरे व्यूअर्स को। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड आया है। हैंगमैन का कार्ड जब टैरो में आता है, ये एक मेजर अरकाना का कार्ड है राइडर वेट टैरो से। तो ये एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को भी दिखाता है कि आप या आपके पार्टनर दोनों में से या तो दोनों अपनी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हो करंटली, या फिर आपके इस रिलेशन में कोई ऐसा टेम्परेरी सिचुएशन चल रहा है जहाँ पर चीज़ें रुकी हुई हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप इनके बिना रह नहीं सकते। और वो सही भी है क्योंकि यहाँ पे सोलमेट के कार्ड्स भी आ रखे हैं। और कुछ लोग ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन आज की रीडिंग में मेजॉरिटी लोग
अपने किसी सोलमेट के साथ रिलेशन में है। तो जो लोग सोलमेट रिलेशन में होते हैं उनको एक मिसकंसेप्शन है, एक इल्यूजन रहता है कि जी सोलमेट कह दिया तो मतलब एकदम फर्स्ट क्लास रिलेशन है, इसमें तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी दुख नहीं आएगा, कभी सेपरेशन नहीं होगा, कभी चैलेंज नहीं आएगा, कभी एक दूसरे को लेकर हम लोग रनर एंड चेज़र नहीं रहेंगे। क्योंकि ये लोगों को लगता है कि सोलमेट कनेक्शन एक बहुत ही परफेक्ट, एक बहुत ही बैलेंस्ड और एक वेल अलाइंड रिलेशन होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोलमेट कनेक्शन का मतलब ये होता है कि आप दोनों का जो सोल है, आप दोनों की जो आत्मा है, वो एक दूसरे से इतनी ज़्यादा अटैच है कि कई बार अगर आप कांटेक्ट में नहीं भी हो, एक दूसरे से मुंह फेर लिया है या कई महीनों से एक दूसरे से बातचीत नहीं की, एक दूसरे को कॉल मैसेज नहीं किया, एक दूसरे के लिए गुस्सा है, मन में एंगर है, मन में ईगो है, मन में किसी तरह का नेगेटिव इमोशन है या एनर्जी है, फिर भी आप लोग घूम फिर के इस रिश्ते में वापस आते हो। क्यों? क्योंकि आपकी सोल इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म से अटैच है। और सोलमेट रिलेशनशिप्स के अंदर भी बहुत सारे व्यूअर्स के कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पर आपको अपने सोलमेट के साथ भी कुछ कार्मिक टाइज को कंप्लीट करना पड़ता है। तो अभी आपकी रिलेशनशिप के अंदर आपके पार्टनर किसी कन्फ्यूजन का शिकार हुए हैं, कोई ऐसा डाउट इनके माइंड में आया है जिसको लेकर ये अभी ओवर एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं। इनके बर्थ चार्ट में या आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी राहु केतु, ये जो नोड होते हैं, शैडो प्लैनेट्स बोलते हैं हमें, छाया ग्रह, इनका कोई मेजर रोल है। और ये जो डेस्टिनी कनेक्शन आपका है, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, कुछ ऐसे लेसन्स आप ऑलरेडी लर्न कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये रिलेशन आपको मिला है। और जब आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ वाले रास्ते के ऊपर चल पड़ोगे, तब आपका ये जो रिलेशन है, जिसमें अभी प्रॉब्लम है, कठिनाई है, अभी दुख है, अभी चैलेंज है, वो कम्प्लीटली इरेज हो जाएगा। तो मैं आपको गाइडेंस के रूप में सबसे ज़्यादा इस बात पर एम्फसाइज़ करूँगी कि प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट पर आप मेरे चैनल का एक वीडियो है कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है या हमारा सोल का पर्पस क्या है। तो आप जब YouTube के कीवर्ड सेक्शन में जाकर सर्च करोगे या सर्च बॉक्स में जाकर लिखोगे टॉक थ्रू टैरो सोल पर्पस या टॉक थ्रू टैरो लाइफ पर्पस, तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। वो वीडियो आपको केवल मात्र सुनना नहीं है, उस वीडियो में मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं, बहुत सारी गाइडेंस दी है, बहुत सारी क्लैरिटी के साथ मैंने उसको डिटेल रीडिंग में बनाया है। उस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, हो सके तो ऐसे वक्त पर सुनिएगा जब आपके पास टाइम हो, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करते हैं, आगे आगे निकाल कर उसको देखना शुरू कर देते हैं कि मेन जो बात है उसको सुन लो, बाकी को जाने दो। ऐसा नहीं करना। हम लोग यहाँ पर कोई बनी बनाई 2 मिनट मैगी इंजॉय नहीं कर रहे, हम यहाँ पे स्पिरिचुअल रीडिंग्स को सुनने आते हैं। तो स्पिरिचुअल रीडिंग्स का हमेशा से यही मकसद होता है कि शुरू जब वीडियो हो रहा है तो उस वीडियो का इंट्रोडक्शन को आप सुनो कि स्टार्टिंग में क्या बताया जा रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअल रीडिंग्स कभी भी एक एंगल से आपको प्रोवाइड नहीं होती, उसमें एनर्जी भी होती है, उसमें सिचुएशन होती है, उसमें गाइडेंस होती है, उसमें टैरो के मीनिंग्स होते हैं, एक्सप्लेनेशंस होती हैं, उसमें आपकी पास्ट की एनर्जी, करंट सिचुएशन और आने वाले फ्यूचर का आउटकम वो होता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग का पार्ट मिस कर देते हैं और डायरेक्ट ना वीडियो को मिडल में ले जाते हैं ताकि हम वहाँ से एंजॉय करते हैं। तो जिन लोगों को फ्री रीडिंग्स में भी ऐसा लगता है कि एक तो आपको फ्री रीडिंग सुनने को मिल रही है और उसको भी अगर आप ऐसा स्किप करके सुनोगे तो इसमें आप ही का नुकसान तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन आप ही का टाइम डिले होता है, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज और आधा एनर्जी जो आप सुन रहे हो उस पर आप काम नहीं कर पाओगे। और टैरो कभी भी ऐसा नहीं स्टार्ट होता कि पहले ही कार्ड में पूरी
वीडियो की स्टोरी आ जाए, नहीं, टैरो में सारे कार्ड्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। हर कार्ड का एक अपना मीनिंग है, वैल्यू है, एक अपनी इम्पॉर्टेंस है, एक अपनी एनर्जी है, अपनी इंटरप्रिटेशन है। और जो डिवाइन उस टाइम साइन एंड और चैनलिंग मैसेजेस हमें देते हैं जब हम रीडिंग करते हैं, क्योंकि मैं रीडिंग हर तरह से करती हूँ, ट्रेडिशनली भी, मॉडर्न तरीके से भी, इंट्यूटिवली भी, साइकिकली भी, और जो मेरा उस समय रीडिंग के दौरान फ़्लो बना हुआ है, जो मुझे एंजल्स की तरफ से मैसेजेस चैनल्ड हो रहे हैं, जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है, मैं सब चीज़ों को इंक्लूड करती हूँ। अपनी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज को भी मैं अपने टैरो में इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। तो मेरा टैरो को देखने का, रीड करने का तरीका हो सकता है बाकी टैरो रीडर से थोड़ा अलग हो, और मैं हर चीज़ को डीपली एनालाइज करके, इंटरप्रेटेड करके फिर ही आप तक पहुंचाती हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं ये किसी तरह के कार्मिक रिलेशन में भी फंसे हो सकते हैं। अब ये कार्मिक रिलेशन आपके साथ भी है, या फिर कोई तीसरा पर्सन हो सकता है इनकी लाइफ में जो इनको बहुत ट्रबल दे रहा है, और उसके साथ इनको कोई कार्मिक रिलेशन एंड करना है। जब ये रिलेशन वहाँ से एंड करेंगे तब इस पर्सन की एंट्री, या कह लो री एंट्री, आपकी लाइफ में हो जाएगी। तो आपको स्ट्रेस नहीं होना कि ये वापस आते हैं, भाग जाते हैं, फिर आते हैं, चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं। बहुत लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कि आए थे, मैम रीडिंग सुनी थी और बहुत अच्छा रिलेशन रहा, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? या तो हो सकता है वो पर्सन आपका डेस्टाइन्ड रिलेशन हो ही ना, आप किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो शायद आपके लिए राइट ना हो। आपको लगता हो वो मेरे लिए राइट है, लेकिन जो ऊपर है, सुप्रीम पावर, जो डिवाइन सोर्स है, जो यूनिवर्स है, जो एंजल्स हैं, उनको पता रहता है कि ये राइट है या रॉन्ग है आपके लिए। तो जब उनको लगता है कि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तो आपके रिश्ते में सेपरेशन डाल दिया जाता है, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो, इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करो, मटेरियल लाइफ को भी इंजॉय करो, लेकिन हैंड टू हैंड स्पिरिचुअल और मटेरियलिज्म को बैलेंस करो। ऑल राइट। तो ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग आपके लिए लाना चाहते हैं इसी रिश्ते में, और बहुत लोगों के पार्टनर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है या तो आप इनको भाव देना बंद कर गए हो, जैसे आगे आप इम्पॉर्टेंस देते थे, आगे आप इनको बार बार दिन में कई बार कॉल करते थे, मैसेज करते थे, इनको लव यू बार बार बोलते थे, मिस यू बार बार बोलते थे, या आप इनको मैसेज करके बोलते होंगे। तो इनको ऐसा लगता था कि ये तो मेरे पीछे लट्टू है, मेरे पीछे पागल है, तो इसने मुझे छोड़कर कहाँ जाना है। तो एक वो ना इंसान में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, इनमें भी वही है। तो मुझे एक बात की खुशी हो रही है और हंसी भी आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि अब मेरे कुछ व्यूअर्स इंटेलिजेंट हो गए हैं। कहते हैं ना, ज़िंदगी में बादाम खाने से अकल नहीं आती, जब इंसान धोखे खाता है तब उसे अकल आती है। तो आपने लाइफ में धोखा खाया है, या तो इसी पर्सन के साथ, या इनकी हरकतों ने आपको इस तरह का बना दिया कि अब आप थोड़े से अवेयर हो गए हो, कॉन्शियस हो गए हो, और अपना दिल आपने संभाल रखा है कि अब मुझे सामने वाले को बार बार चेज़ नहीं करना। या तो आपने टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देखनी स्टार्ट कर दी है, या फिर आपने किसी से गाइडेंस ली है, किसी से टैरो रीडिंग करवाई है, और जो आपको गाइडेंस मिली है, चाहे वो किसी एस्ट्रोलॉजर से आपने रीडिंग ली हो, अपनी जन्म पत्रिका दिखाई है, या कुछ भी दिखाया है, लेकिन आपको कोई गाइडेंस मिली है, या तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, या फिर आपको इस रिश्ते में दुख ही इतना मिल गया, दर्द ही इतना मिल गया कि कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को क्लोज कर रहे हो उनके लिए, कि बस बहुत मैंने दुख देख लिया, बहुत आंसू बहा लिए, बहुत रो लिया, बहुत मर लिया इस पार्टनर के पीछे, बहुत तड़प लिया, अब इनकी बारी है। अगर तो ये कमिटमेंट मुझे देते हैं वापस आके, तब मैं इस रिलेशन में आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, अदरवाइज़ अभी मेरी लाइफ जैसे चल रही है मैं उसी में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये चीज़ें आपके पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप ना अपनी लाइफ में अब बैलेंस पा चुके हो, या तो आप
बैलेंस पाने की एफ़र्ट लगा रहे हो, ट्राई कर रहे हो, और आपका जो एफ़र्ट है वो इनको अंदर ही अंदर एक ट्रिगर वाली एनर्जी क्रिएट कर रहा है कि इनको ट्रिगरिंग हो रही है, कुछ चीज़ें इनके हाथ से निकल गई हैं, ऐसा ये फील कर रहे हैं राइट नाउ। और इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में अदर ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोगों ने इस पर्सन को छोड़ दिया है टोटली। या तो आपकी शादी होने वाली है कुछ लोगों की, जो मुझे दिख ही रहा है। आपने इनकी बहुत वेट की, बहुत साल भी हो सकते हैं इस रिश्ते में दिए, लेकिन अल्टीमेटली आपको लगा कि एनफ इज़ एनफ। तो अभी आपके पार्टनर घबरा गए हैं, ऐसे जैसे कि लाइफ से सब कुछ चला गया है और अब शायद आप वापस नहीं आओगे। तो ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा मैसेज, कि जिनकी तो शादी हो रही है उनके पर्सन मुझे लगता है कांटेक्ट तो करेंगे आपसे, लेकिन आपकी एनर्जी मुझे ऐसी देख रही है कि आप सीधा सीधा इस पर्सन को बोल दोगे कि प्लीज़ मुझे कांटेक्ट मत करो, मैंने आपका बहुत वेट किया, अब मैं उस तरह की फीलिंग्स आपके लिए नहीं रखती या रखता जैसे पहले रखता था या रखती थी। तो कुछ ब्लंट बातें आपके रिश्ते में आगे आने वाले 1 हफ्ते से लेकर अगले 3 महीनों में कभी भी हो सकती है। मैक्सिमम लोगों के लिए ये 3 हफ्ते भी होगा, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए ये अगले 3 महीने का भी मुझे मैसेज चैनल्ड हुआ है। तो कुछ लोगों के पार्टनर बहुत जल्दी आएंगे 1 से 3 हफ्तों के बीच में, लेकिन बाकी लोगों के लिए मुझे, जिनमें शादी हो रही है या पार्टनर की शादी हो गई है या होने वाली है, उस केस में मुझे लग रहा है कि अगले 3 महीने लगेंगे, जहाँ पर ये या फिर आप दोबारा इस रिश्ते को एक चांस या दोबारा इस रिश्ते में काम करने की जो एनर्जी है कि चलो कम से कम हम फ्रेंड बन जाते हैं, कम से कम कांटेक्ट में आते हैं, उस टाइप की मुझे एनर्जी कुछ लोगों की नज़र आ रही है। तो बाकी लोगों के लिए उनके पार्टनर के यहाँ जो ज़ोडिएक आए हैं वो सारे आए हैं आज की रीडिंग में, क्योंकि सभी मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, सारे साइंस आए हैं। लेकिन अभी भी आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो उनके पार्टनर अगले 3 दिनों में, 6 दिनों में और अगले 12 दिनों में वापस आ सकते हैं माफ़ी मांगने के लिए, और एक नई शुरुआत के लिए आपको बोल सकते हैं कि प्लीज़ एक और मौका दे दो, हम फ्यूचर देख लेंगे, हम टाइम ले लेते हैं, हम जो भी पुरानी गलतियां उसको भुलाकर एक और मौका देते हैं। तो ये ना अंदर से तो चाह रहे हैं कि आपके साथ कांटेक्ट करें, लेकिन सामने से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि या तो इन्होंने आपके साथ कोई माइंड गेम खेला या कोई झूठ बोला या कुछ छुपाया, और जिसको आपने या तो पकड़ लिया या आपको फीलिंग आ गई कि ये पर्सन झूठा है, इसने मेरे को धोखा दिया है। तो कुछ लोग इनको मौका दे रहे हैं क्योंकि दिख रहा है मुझे, और बाकी लोग मुझे नहीं लगता इस पर्सन को मौका देंगे। सिर्फ आप इसलिए रीडिंग सुनने आए हो क्योंकि आपको सिर्फ इस पर्सन की एनर्जी जाननी थी। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ निकली है, कुछ लोगों के लिए अगले 11 घंटे भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 11 या 111 या 1111 आपको आने वाले 1 हफ्ते में से लेकर अगले 3 हफ्तों में बहुत ज़्यादा दिखने वाला है। तो आप इस नंबर को सर्च कर लीजिएगा। ये नंबर एक मास्टर एंजल नंबर है और ये बहुत ही डिवाइन नंबर है। किसी चीज़ में न्यू बिगनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिविटी, होप का ये नंबर है और स्पिरिचुअलिटी को भी डिनोट करता है। तो आप अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प ले सकते हो अपने लव लाइफ के लिए, या अपने कोई भी इष्ट देव हैं, गुरु जी हैं, गुरु माँ हैं, या आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं जिसे हम पूर्वज कहते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेकर भी इस रिश्ते पर गाइडेंस मांग सकते हो। तो आज की रीडिंग को मैं यहीं क्लोज़ करूँगी। अगर अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट, थैंक यू यूनिवर्स, जो लिखते हो आपकी एनर्जी ना हाई हो जाती है। और आपका जब चैनल के साथ एक कनेक्शन बनता है तो मेरे चैनल की पॉजिटिविटी भी आपको मिलती है। ऑल राइट, तो मैं अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात करती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।